पैरों को घुटने से मोड़ें और उखड़ू बैठें। गर्दन को रीढ़ के साथ कसें। लीवर और पेन क्रिया आपके दोनों एक साथ प्रभाव के अंदर है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। एड़ी उठा करके पंजों के बल आ जाएं। पंजे, टखने, घुटने प्रभाव के अंदर कमर दर्द में विशेष लाभ मिलेगा। वापस आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। अश्वत्थानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, रीढ़ गर्दन सीधी। दायां हाथ और दायां पैर पीछे की ओर ले जा करके बाएं हाथ के आगे की ओर अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। दाएं पंजे को तान के रखें। दाएं हाथ की हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। वापस अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बायां पैर, बायां हाथ पीछे, दायां हाथ अधिक से अधिक ऊपर। धीरे धीरे वापस विश्राम करें, पैरों को फासला करें। सूर्य नमस्कार। आसन के अग्र भाग पे आए, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, प्रणाम की मुद्रा। मित्र के रूप में सूर्य का आवाहन। ओम मित्राय नमः। यहीं से दोनों हाथों को खोलते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएंगे सर के ऊपर। भुजा कान के साथ सटी हुई, अंगूठे उंगली मिले हुए, हथेलियां सामने, हाथों के बीच में नीचे से ऊपर तक बराबर फासला। खींचे अधिक से अधिक। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर। गर्दन सहित भुजाएं पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए धीरे धीरे झुकेंगे कमर से। कमर दर्द, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क के रोगी आगे ना झुके। हाथों को पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी से लगाने का प्रयास। घुटने सीधे, माथा घुटने की ओर, नाभि मंडल ढीला, कंधे, भुजाएं, पेट के सभी अवयव आपके प्रभाव के अंदर। घुटनों को मोड़ करके हथेलियां पृथ्वी से टिकाएं, 20 उंगली एक सीध में करें। अब दाएं पैर को एक साथ लेकर के पीछे ले जा करके दाएं पैर का पंजा खड़ा करें। कमर को अधिक से अधिक झुकाएं। छाती आगे, गर्दन पीछे। दबाएं कमर को अधिक से अधिक। शरीर के दाएं भाग में खिंचाओ, बाएं भाग में दबाओ। इस स्थिति में आपकी पेन क्रिया प्रभाव के अंदर है। ध्यान आपका स्वादिष्टान चक्र पर। बायां पैर भी पीछे लेकर के जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। शरीर को पीछे की ओर धकेलते हुए एड़ियों को पृथ्वी से स्पर्श करें। घुटने सीधे, थोड़ी कंठकूप में धकेलिए शरीर को अधिक से अधिक पीछे। जितना शरीर को पीछे धकेलेंगे एड़ियां स्वतः पृथ्वी से लग जाएंगी। पिंडलियों में खिंचाव आएगा, आने दीजिए, आनंद महसूस करें। पिंडली संबंधी विकार दूर होंगे। आगे की ओर आए, हथेली और पंजों के ऊपर शरीर के भार को रोकें। रैंप की स्थिति। पंजे, घुटने, छाती और मस्तक पृथ्वी से लगाएं। कोहनियों और नितंब हल्के उठे रहेंगे। हथेली और पंजों के ऊपर दबाव बनाते हुए शरीर को आगे की ओर धकेलते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। कोहनियां सीधी कर दें।
रीढ़ के अंदर अधिकतम बैंड। प्रयास करें कि मेरा नाभि तक का भाग पृथ्वी से लग जाए। कमर दर्द में विशेष लाभ मिल रहा है। अब हथेली और पंजे के ऊपर दबाव बनाते हुए पुनः उठाएंगे शरीर को मध्य से, अकेले शरीर को पीछे की ओर। अब दायां पैर दोनों हाथों के बीच में, कमर को अधिक से अधिक दबाएं, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर। बायां पैर भी आगे की ओर लाएं, झुकेंगे कमर से। हाथों को पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी से लगाने का प्रयास। घुटने सीधे, माथा घुटने की ओर। अब गर्दन और हाथों को एक साथ लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ सर के ऊपर खींचे, दोनों हाथ ऊपर, गर्दन सहित भुजाएं पीछे और वापस प्रणाम नीचे। आसन के ऊपर लेट जाएं, शवासन। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला। हाथ शरीर से 4 से 6 इंच की दूरी पर, हथेली आसमान की ओर, शरीर बिल्कुल ढीला। ढीले शरीर का नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मानसिक अवलोकन। ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हाथों के अंदर खिंचाव बनाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएंगे सर के पीछे। हथेली का पृष्ठ भाग पृथ्वी से लगा दे। सांस भरें और नाभि से शरीर को 2 भागों में विभाजित करते हुए पंजों को नीचे की ओर खींचिए, धड़ को अधिक से अधिक ऊपर और खींचे। सांस टूट ले, शरीर को ढीला छोड़े। दोबारा सांस लेकर के यही आवर्तियां दोहराएं। धीरे धीरे वापस पैर खोल करके विश्राम। नावासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को ग्रिप करें, पंजे ताने, सांस भरें और घुटनों को दबाएं छाती की ओर। और दबाएं और दबाएं और दबाएं और यहीं से रीढ़ पर आगे पीछे डोलेंगे। वापस बैठ करके विश्राम। करेंगे गोरक्षा आसन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों पंजों को आपस में मिलाएंगे और उंगलियों को ग्रिप करके पैरों के पंजों को पकड़ेंगे और कमर को सीधा करते हुए दोनों घुटनों को तितली की तरह नीचे ऊपर करें। सांस भरते हुए नीचे दबाएंगे और फिर सांस निकालते हुए दोनों ऊपर और फिर से एक बार फिर से पुनः तितली की तरह से नीचे ऊपर करेंगे। अगर एड़ियाँ खिसक गई हैं तो उसे अपने नज़दीक से नज़दीक ले आएं। एक बार पुनः घुटनों को मिलाएंगे छाती के पास और फिर दबाव देते हुए जमीन के साथ लगाने की कोशिश घुटनों को। वापस अब करेंगे कोणासन। दोनों हथेलियां कमर के नजदीक पीछे
कमर के पीछे नज़दीक से नज़दीक, कोहनियाँ कमर के साथ सटी हुई। सांस भरते हुए हथेलियों और एड़ियों पर दबाव देते हुए बीच से धड़ को ऊपर उठाएंगे। नाभि वाला हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा आसमान की तरफ उठाएंगे। रैंप की स्थिति, जब आप नाभि को ऊपर उठाएंगे तो आपके पंजे आगे स्वतः ही आसन के साथ लग जाएंगे। यथासंभव रोकिए। थक जाए तो वापिस आएं और एक बार पुनः सांस भरते हुए दोबारा से ऊपर उठाएंगे। सुषुप्त वज्रासन। दोनों पैरों को पीछे से खोल लेंगे। शरीर के साथ जोर जबरदस्ती नहीं, एक एक स्टेप जितना कर सकते हैं उतना करें। दोनों हाथों को दोनों पैर के तलवों पर लेकर के जाएं। पीछे की ओर झुकते हुए दाएं कोहनी को टिकाएं, फिर बाएं कोहनी टिकाएं, अंत में कमर को भी टिका दें। दोनों हाथों को पीछे की ओर फैलाएं, घुटने मिलाएं और दोनों हाथ का तकिया बनाएं और आराम से यहीं रुके। दोनों हाथों को पुनः तलवों के ऊपर लाएं, कोहनी का सहारा लें और उठ करके बैठ जाएं। विश्राम करेंगे वज्रासन। शशक आसन भाग 2। दोनों घुटनों को अधिक से अधिक खोल लें। दोनों हाथ सामने की ओर रहे, पृथ्वी से रखें, हथेलियां पृथ्वी की ओर। तो सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर खिसकाते हुए कमर से आगे की ओर झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं। कोहनी और माथा पृथ्वी से लगाएं। इस प्रयास में आपके नितंब आपकी एड़ियों को ना छोड़ें। जी हम लोग धीरे धीरे हाथों को एक साथ लेते हो, वापस ऊपर नहीं जाएंगे इसमें। हाँ, इसको ऐसे ही सीधे वापस आएंगे। वाह, यहीं से आ जाएंगे पेट के बाल, शिथिल आसन। दाइयों, दायां पैर दायां हाथ सीधा, बायां पैर बायां हाथ मुड़ा हुआ, दोनों फेफड़े पृथ्वी के साथ लगे हुए, शरीर बिल्कुल ढीला। सर्पासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को कमर के ऊपर लेकर के जाएं, उंगलियों में उंगली फंसा दें और अधिक से अधिक हाथों को खिंचाव दें। अब पीछे से पैर आगे से धड़ को हल्का सा उठा करके नाभि के ऊपर शरीर के बाहर को लाएं और भरे हुए सांस में ही शरीर को दाएं बाएं रोल करें। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, घटाएंगे पेट की चर्बी को। घुटने सीधे रखें, घुटने मुड़े हुए हैं, घुटने सीधे करो। पंजे तान कर रखिए, घुटने सीधे रहेंगे। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन। बाईं ओर, बायां पैर बायां हाथ सीधा, दायां पैर दायां हाथ मुड़ा हुआ। वापस आएं,
एक बार फिर देखिए जो है ना, कितनी बार आपको बताया गया इस आसन के बारे में, और 90% साधकों का ये आसन भी मतलब सही नहीं बनता। देखिए शिथिल आसन बाईं ओर है, आपका बायां पैर मेरे को देखिए, बायां पैर बायां हाथ ये इस तरीके से सीधा बायां कान पर से लगाए, और ये हाथ जो है आपका कंधे की सीध में बिल्कुल सामने खोलिए और ये इस तरीके से मोड़िए ताकि ये एंगल आपका 90 का बने। अब किसी का यूं है, किसी का यूं है, किसी के पैर यूं है, पता नहीं जो है ना, इतना सीधा आसन भी नहीं हम बना पा रहे। इसको सीधा ये इस तरीके से करिए, दोबारा करेंगे। शिथिल आसन बाईं ओर, शलभासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जंघों के नीचे, शरीर को दाएं बाएं करते हुए कोहनियां भी शरीर के नीचे ले जाएं, पंजे लेटे हुए थोड़ी पृथ्वी पर, सांस भरें और धीरे धीरे दाएं पैर को ऊपर उठाएं, पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, शरीर को टेढ़ा नहीं करना है। भले ही पैर कम उठे लेकिन घुटना सीधा, धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पंजा तना हुआ, घुटना सीधा, थोड़ी पृथ्वी पर, धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरें और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, घुटने सीधे। शिथिल आसन दाईं ओर,